हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग एप्लीकेशन आज देखने वाले हैं और एक मेथड देखेंगे हम लोग जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है कि हम लोग इस मेथड के हेल्प से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आपका जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये क्या चीज है। ये एप्लीकेशन है किसका, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, दोनों यानी मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट मिक्स करके आपका ये चैप्टर, आपका ये टॉपिक आपका यूज होने वाला है। दोनों ही चीजें आपका क्या होगा, उस दोनों का एप्लीकेशन है इस टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उससे पहले देखना हमें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिस्टम के बारे में, समझते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में समझते हैं। तो सिस्टम या तो दो तरह के होते हैं। अगर सिस्टम या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। पहला चीज हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम दो तरह के होते हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। सबसे पहला वन क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, तो कंसिस्टेंट सिस्टम कब बोलेंगे हम लोग, अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका अगर आपने उसको सॉल्व किया और अगर आपने वैल्यू पाया क्या, एक्स और वाई और जेड हो, जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यू आप पा गए, कुछ रियल नंबर ऐसे आ गए कि उस इक्वेशन को, जितने भी सिस्टम में जितने इक्वेशन है सबको अगर सेटिस्फाई किया, तो हम लोग बोलेंगे इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। मतलब क्या कि अगर सॉल्यूशन निकलेगा क्या, एक्स और वाई जेड का वैल्यू आपको ऐसा मिल जा रहा है जो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम, राइट। तो सिस्टम दो, अब देखिए सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो यानी आपको एक्स वाई जेड का एक ही वैल्यू आया, और या तो क्या हो सकता है कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन आ सकता है। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन अगर आ गए तो भी आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज सेड टू बी, सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे इफ सिस्टम हैज solution, system has solution one or more या एक से ज्यादा का मतलब क्या, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, जिसके पास सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो व्हाट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट जैसे आपका इन एक वर्ड जुड़ गया तो ये अपोजिट वर्ड है किसका, कंसिस्टेंट सिस्टम का। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, अगर ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट। और ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन नहीं निकले, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट if system has no solution, तो दो ही केस हो सकता है, या तो सॉल्यूशन हो या तो नहीं हो। अगर किसी भी सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं है, यानी एक्स और वाई और जेड का मान आपके पास, अगर मान लेते दो ही वेरिएबल में इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और अगर एक्स और वाई का मान आपके पास नहीं आ रहा है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग इस केस में बोलेंगे सिस्टम को क्या, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। कंसिस्टेंट कब कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे। अब हम लोग कैसे चेक करते हैं ये हम लोग अभी देखने वाले आज ही, मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स मेथड, यानी हम लोग इनवर्स के हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ
सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन निकालने के साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसका चेक करने का क्या मेथड होता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, क्या, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो क्या है, आपका मैट्रिक्स मेथड, राइट, मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, क्लियर है। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स मेथड, बहुत ही यूजफुल वीवीआई ये आपका मेथड है। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज 6 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, या फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे तो मैट्रिक्स मेथड बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं और कैसे हम लोग इजीली, अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, हम लोग 10th में जैसे 3-4 विधि पढ़ चुके हैं, 3-4 मेथड पढ़ चुके हैं टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, बट हम लोग पास एक और मेथड होने आज जुड़ने वाला है, दैट इज क्या, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले क्या, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय किससे, मैट्रिक्स मेथड। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर a सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग लेट कर लेते हैं, क्लियर है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या चीज देख लीजिए, हम लोग ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, और देखिए वेरिएबल में हमारे पास कितने हैं, 3 है, x, y और z, राइट। अब देखिए ये सिस्टम जो है आपका, ये कैसा है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है ये, ठीक है। अगर आपका इक्वल टू कोई कांस्टेंट अगर दिया हुआ है, अगर सारे में 0 होता तो वो होमोजेनियस बन जाता। तो ये आपका कैसा कहलाता है, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। हम लोग होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस को अलग से एक देखेंगे, मैंने उसका भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग आज मैट्रिक्स मेथड देखने वाले हैं, वो भी किसका, नॉन होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग मान लिए कि ये 3 इक्वेशंस हैं, इसका ये क्या बन गया, तीनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मिलके क्या बनाया, सिस्टम बनाया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी वेरिएबल्स हैं उसके जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और एक मैट्रिक्स इक्वेशन हम लोग इसको एक मैट्रिक्स इक्वेशन में बदलेंगे। तो देखिए एक बार ध्यान से, हम लोग यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है उसको हम लोग क्या बना सकते हैं, एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, देखिए a1 पहला रो में a1 b1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 कोफिशिएंट है। और देखिए वेरिएबल्स आपके पास क्या क्या है, वेरिएबल्स का, अब देखिए ये बना कितना, 3/3 का बन गया, ये बन गया कितना, 3/3 का। और देखिए वेरिएबल, और राइट साइड में हम लोग कांस्टेंट से बनाने वाले हैं, कांस्टेंट से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, जो एलिमेंट इसके अंदर क्या है, d1 d2 और d3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3/3 का है, तो इसको कितना बाय कितना का बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कोफिशिएंट से हम लोग बना दिए कितना बाय कितना का, 3/3 का बना दिए हम लोग। अब देखिए हमें क्या करना है, ये वेरिएबल्स हम लोग यहाँ रखेंगे, तो वेरिएबल्स को भी हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ये कितना बाय कितना का, 3/1 का, तभी तो मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो कितना बाय कितना का बनेगा, 3/1 का ये भी बन जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका रहा क्या, मैट्रिक्स इक्वेशन, जिसका हम लोग नाम देंगे क्या, ये आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया मैट्रिक्स इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप होगा मैट्रिक्स मेथड का क्या, मैट्रिक्स इक्वेशन में बदलना, ठीक है। इसके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाओ, फिर वेरिएबल्स से एक मैट्रिक्स बनाओ, और कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बना के क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, राइट।
अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग इस मैट्रिक्स को एक नाम देंगे। इस मैट्रिक्स का मान लेते हैं, नाम रख देते हैं क्या, ए। हम लोग हर जगह ए यूज करते आ रहे हैं मैट्रिक्स की जगह, और इसका एक वेरिएबल है, देयरफॉर इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स से। और ये आपका कांस्टेंट है, तो हम लोग इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं क्या, बी। तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स इक्वेशन बना वो क्या बना, ए एक्स इक्वल टू क्या, बी बन गया, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। थोड़ा इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं मैट्रिक्स इक्वेशन तक, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। एक जहाँ पे किससे बनाया गया है, वेरिएबल से, कोएफिशिएंट से बनाया गया मैट्रिक्स, और एक्स क्या है, जो वेरिएबल से हमने बनाया हुआ है, एक्स वाई जेड, हमें यही फाइंड करना है, क्या, कैपिटल एक्स वाला मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, आप कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा इस स्टेप्स को। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग देखते हैं। ए एक्स इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया, ए एक्स इक्वल टू क्या, बी आ गया, ठीक है। अब देखो, हमने क्या बोला, हमें चाहिए एक्स वाई जेड, हमें सॉल्यूशन करना है, मतलब हल निकालना है, एक्स और वाई और जेड का वैल्यू में फाइंड आउट करना है, जो तीनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। चलिए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केस वन लेंगे, केस वन लेंगे। केस वन क्या है कि इफ ए इज सिंगुलर, ए कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अगर ए सिंगुलर अगर है, ए सॉरी सिंगुलर नहीं, नॉन सिंगुलर, राइट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए आपने जो भी कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाया, अगर उसका डिटरमिनेंट निकाले और कैसा आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो जिसका डिटरमिनेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। दैट इज क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। तो क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, देन क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब देखो, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास चूंकि ए एक्स इक्वल टू क्या है, बी है, अब क्या कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में प्री मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर देते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, किससे, ए इनवर्स से, ठीक है। अब देखो इधर क्या जाएगा, ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग मतलब क्या, लेफ्ट साइड से बोले थे, लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या रखेंगे, ए इनवर्स रखेंगे मैट्रिक्स। अब देखो ए इनवर्स इंटू क्या, ए एक्स है, इक्वल टू क्या, ए इनवर्स राइट साइड में भी करेंगे, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हो गया। अब देखो ये एसोसिएटिव लॉ, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए इनवर्स इंटू ए कर देते हैं, इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। ये हम लोग किससे लिख रहे हैं, बाय एसोसिएटिव लॉ लिख रहे हैं ना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई होता है, ये हमने बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि किसी भी इनवर्स और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स गेट करेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या गेट करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, राइट। एक्स इंटू आई करो या आई इंटू एक्स करो, क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स मैट्रिक्स आ गया, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू क्या, बी आ गया। अब देखो एक्स आपका जो हो गया, एक्स आपका क्या है, एक्स एक मैट्रिक्स है लेकिन किससे, जो वेरिएबल से हमने बनाया था। तो अब ए इनवर्स इंटू बी जैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो एक्स हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड है, फिर यहाँ जो भी आने वाला है आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे जो भी है, राइट। तो एक्स के सामने वाला वैल्यू आपका एक्स का लाएगा, वाई के सामने वाला एक्स का लाएगा, और जेड का सामने वाला क्या का लाएगा, जेड का लाएगा, राइट। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़े कि दो मैट्रिक्स इक्वल होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होगा। अब देखो हम लोग क्या गेट कर लिए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी गेट कर लिए। अब देखो हम लोग चूंकि जानते हैं केस वन हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो केस वन से आपको पता चल गया कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लोग जानते हैं चूंकि क्या कि ए इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, ए इनवर्स ऑलवेज इज यूनिक। हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का हमने पढ़ाया है मैट्रिक्स में भी
कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही हो सकता है, बस ओनली वन हो सकता है, यूनिक होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, यानी ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, राइट, ओनली वन सॉल्यूशन इस केस में एग्जिस्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। मतलब क्या, मतलब दैट इज क्या हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो अगर डिटर्मिनेंट किसका, जो हम लोग वेरिएबल से बना रहे हैं उसके कोफिशिएंट से बना रहे हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट से, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो हमेशा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इसमें कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यानी एक्स वाई और जेड के मान आपके पास एक ही मान आएगा, एक्स वाई और जेड का जो भी वैल्यू आ जाए, वाई एक्स का अलग अलग हो सकता है एक्स वाई जेड का वैल्यू, बट एक ही आएंगे, ऐसा नहीं कि एक्स का 2-3 मान आ रहा है और जेड वाई का भी और जेड का भी। तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स टू बी आ रहा है, और बी अब तो कांस्टेंट से बनाए हैं आपने मैट्रिक्स, और ए इनवर्स आपका क्या है, ए इनवर्स आपने ए का इनवर्स लिया हुआ है। अब ए इनवर्स हम लोग जानते हैं ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा क्या रहेगा, वो यूनिक होगा, एक ही हो सकता है। तो देयरफॉर एक्स वाई जेड के वैल्यू यहाँ पे कितने आएंगे, एक ही आएंगे, राइट। तो इस समय सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी मैंने बोला कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसा होगा सिस्टम, कंसिस्टेंट, या तो वन सॉल्यूशन आए या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन आए। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, ये पहला केस हो गया, केस वन, जब क्या हो, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अब चलिए हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक बोर्ड एक्चुअली मेरे पास छोटा है, यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला केस हम लोगों ने देख लिया, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट केस टू क्या है आपका, केस ए आपको हम लोग भी देखे कि या तो ए आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसा हो सकता है, या तो सिंगुलर हो गया या फिर क्या नॉन सिंगुलर हो गया। तो नॉन सिंगुलर वाला केस में तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर मान लेते हैं मैट्रिक्स ए आपका कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट निकाले आपने ए का और जीरो के बराबर आ गया। इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है मान लेते हैं, तो देखो यानी दैट इज क्या हम लोग बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस केस में देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दो केसेस फिर से अगेन है, ए और बी। पहला केस यहाँ पे क्या है, इसमें फिर दो केस है। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ गया तो देखिए हम लोग निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, यानी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे और इनटू क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट से हमने बनाया उसको आपस में गुना करेंगे। अगर ये आपका क्या आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया किसके, नल मैट्रिक्स के। अगर ये आपका क्या है, यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, नल मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, इन दोनों मैट्रिक्स के गुना करने पर अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। मतलब क्या, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम इस केस में कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। क्या चीज, इनकंसिस्टेंट रहेगा इस केस में सिस्टम। केस ए में एडजॉइंट ए गुना बी मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे, और अगर नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, सिस्टम का। सेकेंड वन हम लोग क्या देख रहे हैं, बी में क्या होगा कि या तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अगर आप बी निकाले और अगर नल मैट्रिक्स आ गया, क्या हुआ, दो की केस हो सकता है, या तो नल मैट्रिक्स आएगा या तो नहीं आएगा। अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, सिस्टम दोनों हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा,
सिस्टम में बी कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट जब होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। दो केस हो सकता है इस केस में, जब नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। किसको, जब एडजॉइंट ए निकाल के बी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे, और अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। अब कंसिस्टेंट कब होगा, सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन हैविंग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, या तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा इस केस में, और नो सॉल्यूशन, या तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस केस में, राइट। अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो हम लोग बोल देंगे क्या, इनकंसिस्टेंट। अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आया तो बोल देंगे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। कब के केस में, अगर आपने ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पाया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी आप निकाले और नल मैट्रिक्स इक्वल आ गया, तो सिस्टम या तो इस केस में दोनों हो सकता है, या तो मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है इधर कंसिस्टेंट हो जाए या तो इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट का बोलेंगे जब इन्फिनिटली, इस केस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। देखो, अब देखो इस केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ये अगर आ गया तो नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नोट इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताएंगे कैसे सिस्टम को, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ z। हम लोग x और y को पहले दो इक्वेशन के हेल्प से इन टर्म्स ऑफ z निकालेंगे, एंड put these values in equation 3 में रखेंगे। if this value satisfy the equation 3, then no solution, then infinitely many solution exist, otherwise no solution exist, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट डिफाइन करने के लिए इस केस में एडजॉइंट ए इंटू अगर बी आपका नल मैट्रिक्स आ जा रहा है तो या तो सिस्टम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई को पहले दो इक्वेशन के हेल्प से एक्स और वाई को इन टर्म्स ऑफ जेड हम लोग निकाल लेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। अगर इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई किया तो हम लोग बोल देंगे क्या कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। बट अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो बोल देंगे कैसा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। तो अब तक हम लोग देख लिए क्या सिस्टम को कैसे हमें चेक करना है, कंसिस्टेंसी कैसे चेक करना है, और कब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब करेगा, और कब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाला है। क्लियर है। तो हम लोग मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से सिस्टम की कंसिस्टेंसी को भी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी हम लोग कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से। क्लियर है। तो हमने मैट्रिक्स मेथड हमारा बस इतना ही है, आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स मेथड के रूप में आपको याद रखना है बस यही वाला चीज़ कि x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड नोट करने वाली बस इतना ही है, x इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है। हम लोग हर बार प्री मल्टीप्लिकेशन करके ये चीज़ें हम लोग नहीं दिखाएंगे कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है,
बस डायरेक्टली लिखेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड ए इनवर्स इंटू बी। जब कब लिखेंगे, जब यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा हो तो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ अब एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड। चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला, सॉल्यूशन निकालने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन है 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। राइट? देखिए दो इक्वेशन है और आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, ताकि क्या करें, दोनों ही इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बताया कि जो भी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, उसको मैट्रिक्स इक्वेशन में बदलिए। तो इसके कोफिशिएंट देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट x का कितना है, 2 है, 5 है, 3 है और 2 है। राइट? और देखिए यहाँ पे ये आपका x, यहाँ पे y, यहाँ सॉरी वेरिएबल हम लोग कैसे रखने वाले हैं, दो वेरिएबल यहाँ पे x और y, कॉलम मैट्रिक्स एक बनाएंगे, और फिर क्या है 1 और 7। राइट? देख लीजिए आपको इसमें जब गुना करोगे तो हम लोग यही इक्वेशन गेट करेंगे इस मैट्रिक्स इक्वेशन से। तो ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया, मैट्रिक्स इक्वेशन। राइट? अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x 2x हो जाएगा, प्लस 5 × y, इसके सामने क्या है 1 है, तो ये पहला इक्वेशन गेट करेंगे। दूसरा देखो 3 × x + 2 × y = किसके है, 7, तो दूसरा इक्वेशन गेट करेंगे। अब हम लोग जानते हैं हमें क्या करना है, बाय सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये देखो इसको हम लोग ए बना दिए, इसको x, इसको क्या बना दिए b। हमारे पास क्या रिलेशन आया, x = b। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल के चेक करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 2 है यहाँ पे कोफिशिएंट, 2 है यहाँ का एलिमेंट, 5 यहाँ 3 यहाँ पे 2, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 -5 × 3 = 15, तो 4 - 15 कितना हो जाएगा, -11। राइट? -11 आ गया। देखो ये =0 है क्या, नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या होगा, इस केस में एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ इस केस में एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। हमारे पास क्या है मैट्रिक्स मेथड, x = A इनवर्स इंटू क्या, b। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब A इनवर्स हमें निकालना है, तो A इनवर्स के लिए सबका को फैक्टर निकाल लो। देखो A11 कितना हो जाएगा, पहले एलिमेंट का को फैक्टर देखो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और A12 कितना हो जाएगा, देखो हाइड करेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं -3। A21 कितना हो जाएगा, A21 5 आ जाएगा, और A22 कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं ना, 2 + 1 करेंगे तो ऑड आएगा। A22 क्या हो जाएगा, हाइड करते हैं 2 आएगा, यहाँ पे प्लस ही लिखते हैं, यानी को फैक्टर मैट्रिक्स जो बन गया वो क्या बन गया, देख लीजिए 2 - 3 - 5 2। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, तो इसके एलिमेंट को कॉलम वाइज सजा देते हैं, 2 - 3 - 5 2, और फाइनली हम लोग निकालेंगे क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, देख लीजिए ए इनवर्स हम लोग क्या पढ़े, एडजॉइंट ऑफ ए बाय क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट? तो ए इनवर्स = आपके पास आ गया, देख लीजिए इसमें हम लोग हर जगह क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 11 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -11, देखो 2/11 माइनस का, और ये माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, +5/11
11 आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस है, यहाँ +3/11 आ जाएगा और यहाँ -2/11 आ जाएगा, क्योंकि -11 से हम लोग डिवाइड किए। क्लियर है? ए इनवर्स निकल गया हमारा, ए इनवर्स निकल गया। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बाकी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ स्टेप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स की जगह हम लोग पास क्या है, मैट्रिक्स -2/11, 5/11, राइट, 5/11 और यहाँ 3/11, -2/11। इसको मल्टीप्लाई करना बी के साथ, बी हमारे पास क्या है 1 और 7। अब बस आपका x आ गया, x की जगह क्या है x y। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। देखिए यहाँ पे -2/11 इंटू 1 और 5 7 जा कितना आ जाएगा 35/11 और प्लस हो जाएगा ये। और यहाँ देखिए 3/11 और -14/11, ओवरऑल क्या आ गया 35 में 2 घट जाएगा क्योंकि 11 एलसीएम आएगा, तो 33/11 कितना आ जाएगा 33/11 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए -14 + 3 है तो -11/11 -1। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि x और y जो मैट्रिक्स है 3 और -1 के बराबर हो रहा है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो गया 3 एंड y इक्वल टू क्या हो गया -1। फाइनली ये आंसर आ गया। क्लियर है? ये सॉल्यूशन हो गया किसका, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब x और y का मान आप रख के चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फ़ायदा ये है कि आप इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है गलत है। अब x की जगह पे 3 रखो, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। और 5 इंटू -1 -5, देखिए 6 - 5 1 आ गया कि नहीं। LHS और RHS आपका इक्वल हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यही मेरा फाइनल आंसर है और जो कि ट्रू है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कैसा 2/2 का, तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्या 3/3 का। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मेथड से हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि पहले कोफिशिएंट से एक क्या बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ, फिर वेरिएबल से एक मैट्रिक्स बनाओ और कांस्टेंट से एक वेरिएबल बनाओ, सॉरी मैट्रिक्स बनाओ और एक मैट्रिक्स इक्वेशन में बदलना है। तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, देखिए ये आपका 3 हो गया -2 हो गया, 3 हो गया 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, z के साथ कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ 4 है, यहाँ -3 है, यहाँ पे 2 है। और वेरिएबल का हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स बनाने वाले हैं x y z हमारे पास यहाँ, तो 3 वेरिएबल रख लिए, कांस्टेंट 8 1 और 4 है। ठीक है? तो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन में बदल लिया, इसको a मान लिया, इसको x और इसको b मान लिए। तो हमारा फाइनली आ गया क्या ax इक्वल टू b। ये आपका बन गया क्या मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया। उसके बाद हमने क्या बताया कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल के चेक करो। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 3 है, -2 3 2 1 -1 4 -3 2। तो डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सपेंशन कर देते हैं रो 1 के अलाउ। तो रो 1 के अलाउ करेंगे तो 3 इंटू क्या आएगा, देखो यहाँ 1 इंटू 2, तो 2 -3 हो जाएगा हॉल, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2, फिर हाइड करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस क्या 4 हो जाएगा, और प्लस लास्ट में 3 कितना आ जाएगा, हाइड करते हैं 2 3 6 माइनस कर -4, और देखिए 2 - 3 4 4 8 2 16, और -6 -10 -30 हो जाएगा यहाँ पे, -30 -33 और प्लस क्या 16, तो कितना आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा, घटा लीजिए 13 में 6 7 तो 17 आ जाएगा, माइनस का 17 आ गया, राइट, माइनस का 17 आ गया। तो क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर सॉल्यूशन कैसा होगा, इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग बताए क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे सबका कोफैक्टर्स निकालो, तो सारे का कोफैक्टर्स निकाल लो। कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। तो लाइन से निकालते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, यानी A इनवर्स में निकालना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कोफैक्टर्स निकालते जाइए, ध्यान दीजिएगा। 2 और -3, तो 2 - 3 कितना हो गया, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और साइन सबको याद है, प्लस माइनस फिर प्लस, है ना। कोफैक्टर्स निकालना सिखा दिए हैं। चलिए A12 तो हाइड करते हैं, तो 2 दूना 4 और 4 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या, -8। फिर से देखिए -6 -4 -10 आ गया यहाँ पे। A21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइड कीजिए, -4 और +9, -4 + 9 5, लेकिन यहाँ माइनस का लिखते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए 2 का एलिमेंट का क्या आएगा, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, तो 6 में 12 -6 आ जाएगा। फिर देखिए 2 3 वाले एलिमेंट का -9 + 8, तो -1 आएगा, लेकिन यहाँ +1 लिखना पड़ेगा। 3 1 का देखिए, 3 1 का 2 - 3, तो डेट इज -1। 3 2 वाले एलिमेंट का क्या आएगा, -3 -6 -9 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, +9, राइट, क्योंकि माइनस साइन आएगा। यहाँ पे देखिए 3 + 2 ऑड आ रहा है, 3 3 कितना हो जाएगा, 3 + 4, तो टोटल हो गया 7, राइट। तो एडजॉइंट यहाँ से लिख लो। एडजॉइंट मैट्रिक्स देखिए बन गया -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। अब क्या लिखेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट तो फिर क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। -1 -8 कॉलम वाइज सजा दिए, इसको भी कॉलम वाइज सजा दिए, इसको भी कॉलम वाइज सजा दिए। अब लिख देंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए बटे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या बन गया, ए इनवर्स आ गया -1, चलिए बाहर रख देते हैं, -1/17 बाहर रखते हैं, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, क्लियर है। अब देखिए एक्स हम लोग जानते हैं किससे, बाय मैट्रिक्स मेथड। बाय मैट्रिक्स मेथड हम लोग क्या पढ़े हैं, x = A इनवर्स × B। तो A इनवर्स हमने निकाल लिया। अब इसको क्या कर देंगे, A इनवर्स का वैल्यू रख देंगे, और हमारा वैल्यू आ जाएगा किसका, x का, x मैट्रिक्स का आ जाएगा। फिर हम लोग वेरिएबल निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं। तो x = क्या हो गया, 1/-17, और फिर ये ए इनवर्स यहाँ पे लिख दिए, टोटल सारे लिख दिए एलिमेंट, और आपके पास जो कांस्टेंट से मैट्रिक्स बनाए वो क्या है, 8 1 और 4, 8 1 और 4। चलिए लास्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 17 से। अब x के जगह हम लोग क्या बनाते थे मैट्रिक्स, x y और z, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, -1/17 होल इंटू -1 -8 हो जाएगा, -8 -5 फिर प्लस माइनस क्या 4, ध्यान दीजिएगा, है ना। और यहाँ देखिए -64 और क्या -6 और 9 4 जा 36, -80 +1 7 × 4 28, फाइनली क्या आ जाएगा, -1/17। देखिए यहाँ पे आ गया कितना, -17, राइट। और यहाँ देखिए -60 58 -64 प्लस -6 -70 प्लस 36, तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ध्यान दीजिए -34 आ जाएगा ये। और यहाँ ध्यान दीजिए -80 + 1 तो -79 प्लस 28 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -51, ध्यान दीजिएगा। तो x y z फाइनली देख लो, x y z बराबर क्या आ गया, -17 से डिवाइड करेंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू क्या आ गया, 3 हो गया। यही आपका क्या आंसर है।
यूनिक सॉल्यूशन निकल गया, देख लीजिए x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3। अब इसके वैल्यू आप रख दीजिए, देखिए सेटिस्फाई कर जाएगा। x इक्वल टू 1 रखिए यहाँ पे, y की जगह 2 रखिए और z की जगह 3 रखिए। 3 + 4 और क्या +9 है ना, और यहाँ पे माइनस है, सॉरी, तो कितना आ गया 3 - 4 -1 + 9 क्या आ जाएगा 8। LHS RHS बराबर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये 3/3 सॉरी यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स यूज हो रहा है, क्या ए क्या, यानी 3 वेरिएबल है इस सिस्टम में। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर जब भी ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और यही मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 6 नंबर का। तो ये स्टेप्स है, बहुत ही इजी स्टेप्स है, आप इजीली इसको क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है ये कोफैक्टर्स अच्छे से निकालने हैं, प्लस माइनस का ध्यान अच्छे से करना है, और ये मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यानपूर्वक करना है। तो लास्ट में आप चेक भी कर सकते हो कि आंसर आपका सही या गलत है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल।